गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पार्ट 9 जुम्मन दर्जी जो चैप्टर है उसके अंतर्गत मौखिक प्रश्नों को लेकर आई हूँ। पहला जो प्रश्न है, जुम्मन को लेखक ने पहली बार कब देखा था? तो इसका उत्तर होगा कि जब लेखक 7 वर्ष के थे तब जुम्मन को पहली बार उन्होंने देखा था। ठीक है। आगे, जुम्मन क्या काम करते थे और लेखक से उसका क्या संबंध था? तो उत्तर होगा जुम्मन पुश्तैनी दर्जी थे। वे लेखक के पिताजी के मित्र थे। जुम्मन के पास अधिक काम कब हो जाता था? आंसर होगा जुम्मन ये तो 12 महीने काम किया करते थे, मगर दशहरा, होली और ईद के पहले बहुत अधिक काम हो जाया करता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जुम्मन अपने हाथ काटने की बात किस शर्त पे में कहते हैं? तो जुम्मन यह बात इस शर्त में कहते हैं कि कपड़ा फटने से पहले यदि उनकी सिलाई उधर जाए तो वो अपने हाथ काट देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जुम्मन के काम की कदर कब तक रही? तो आंसर होगा जब तक लेखक के पिताजी की तरह पुराने विचार वाले लोग रहे तब तक जुम्मन की कदर रही। जुम्मन के काम की कदर रही। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखित का हम देखते हैं। जुम्मन की वेशभूषा लेखक ने कैसी बताई है? तो यहाँ पे पहले पेज के पहला पेज है, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही आंसर होगा। जुम्मन की वेशभूषा लेखक ने बताई है कि लुंगी के ऊपर मलमल का कुर्ता, सिर पर दुपलिया, लखनवी टोपी जिसके नीचे से निकले हुए उनके संवारे हुए लंबे लंबे गंगा जमनी बाल, चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी, कंधे पर कपड़ा नापने का फीता और दाहिने हाथ में दर्जियों की कैंची। ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है पहले प्रश्न का उत्तर। सेकंड प्रश्न को अब हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक के पिता जुम्मन की तारीफ में क्या कहते थे? तो ये भी मैंने पढ़ाया है व्याख्या के अंतर्गत कि लेखक के पिता जुम्मन की तारीफ में कहते थे कि कुर्ता और अचकन की जैसी काट जुम्मन काटते हैं वैसी काट कोई भी नहीं काट सकता। उनकी सिलाई इतनी मजबूत होती है कि चाहे कपड़ा तार तार हो जाए पर मजाल है क्या कि सिलाई उधड़ जाए। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। आगे का प्रश्न, जुम्मन अपना काम किस तरह करते थे? पाठ के आधार पे बताएं। तो आंसर होगा जुम्मन अपना काम बड़ी सफाई से किया करते थे। काम कम हो या अधिक, जुम्मन कभी भी किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं किया करते थे। वे कपड़ों के ढेर पर बैठे हुए सामने फैले हुए कपड़ों पर सावधानी से कैंची चलाया करते थे। आगे प्रश्न है, जुम्मन को अपने काम के बदले गांव वालों ने से क्या क्या मिलता था? आंसर, जुम्मन को अपने काम के बदले कई चीजें मिला करती थी। जैसे ग्वालिनों से सिलाई के बदले दूध दही, जमींदारों व किसानों से अनाज, कुम्हार के द्वारा मरम्मत के लिए खपड़ैल आदि दिए जाते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, सिलाई की मशीन आ जाने के बाद जुम्मन की क्या दशा हुई? पाठ के आधार पे बताइए। तो आंसर होगा सिलाई की मशीन आ जाने के बाद जुम्मन की सिलाई अब लोगों को पसंद नहीं आने लगी। लोगों ने मोटे कपड़े लेने बंद कर दिए। जुम्मन की सिलाई अब उन्हें महंगी लगने लगी। धीरे धीरे लोगों ने उनके पास आना छोड़ दिया। वे जुम्मन से नजरें बचाकर निकलने लगे। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।